अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा सी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिसका नाम है चिकन टिक्का ब्रेड रोल। आप इसको रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं। रमज़ान में आप इसको बना सकते हैं और एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान और सादा है। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे और उसके बाद 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने करना है। इसके अंदर थोड़ा सा इसको कुक करेंगे कि कुकिंग ऑयल के अंदर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, उसका कलर थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन भी हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। मेरे पास जो चिकन की मिकदार है वो 500 ग्राम के करीब है। 500 ग्राम के करीब मैंने बोनलेस चिकन लिया था और चॉपर में डाल के उसको अच्छे से पीस लिया था। चिकन को इतनी देर तक इसके अंदर मैंने पकाया कि इसका कलर टोटली चेंज हो गया। उसके बाद इसके अंदर ऐड किया नमक ध्यान से डालें क्योंकि इसके अंदर हमने सोया सॉस भी डालना है। चिली फ्लेक्स डाला है मैंने। उसके बाद इसके अंदर सिरका डाला है मैंने। सिरका डालेंगे 3 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया था। उसके बाद सोया सॉस 3 टेबलस्पून लिए। उसके बाद चिली सॉस लिए 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून चिली सॉस लिए। तमाम चीज़ों को चिकन के अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद सबसे लास्ट में हमने इसके अंदर डालना है चिकन टिक्का मसाला। मैंने नेशनल वालों को इस्तेमाल किया। आपके पास किसी भी कंपनी का मौजूद है तो वो डाल लें। नेशनल वालों का चिकन टिक्का मसाला मैंने डाला है। और चिकन टिक्का मसाला जब आप इसके अंदर डालेंगे तो मज़ीद आपको किसी भी मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे मायोनीज़। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए। जैसे ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में हुआ है तो 4 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मायोनीज़ डालने से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। अगर आपको मायोनीज़ नहीं पसंद तो आप इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर केचप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेड का एक पीस लेंगे, उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे बेलन की मदद से। बेलन की मदद से प्रेस करने के बाद इसके चारों साइड्स के ऊपर हम डालेंगे, थोड़ा सा पानी भी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना, बहुत नरम हाथों के साथ इसको बनाएं ताकि ये टूटे ना। सख्त हाथों के साथ बनाएंगे तो ये टूट जाएगी दरमियान से। उसके बाद लेंगे एक अदद अंडा। अंडे की मिकदार को आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इसकी कोटिंग को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर नमक और मिर्च ऐड करेंगे। नमक और काली मिर्च 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 ही इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अंडे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अगर आप इसके ऊपर अंडे या ब्रेड क्रम्स की कोटिंग नहीं करते तो ये जब आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर जज़ब कर लेगा और ये आपको खाने में बिल्कुल भी इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके मुंह में सिर्फ ऑयल आ रहा है। तो इसलिए ब्रेड क्रम्स आप इसके ऊपर ज़रूर लगाएं। ब्रेड क्रम्स जो है ये एक्स्ट्रा ऑयल को इसके अंदर नहीं जाने देगा और जब आप इसको खाएंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और ज़्यादा टेस्टी आपको फील होंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी आपने नहीं रखना, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको बनाएं। और फ्राई होते ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और जैसे लाइट सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आने लगेगा तो हम इसको उतार लेंगे। ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।